जय संतोषी माँ, स्वागत है आपका। जानते हैं आज क्या कहती हैं आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 15 अप्रैल 2025 मंगलवार के पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि प्रातः 10:55 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात्रि 3:10 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्ध योग रात्रि 11:33 तक रहेगा। उसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ होगा। आज का राहुकाल दोपहर 3:34 से शाम 5:11 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:52 तक रहेगा, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय सुबह 6:03 और सूर्यास्त शाम 7:03 तक रहेगा। 6:51 होगा। चंद्रमा आज रात्रि 8:27 तक तुला राशि में रहेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य इस समय मेष राशि में स्थित है। 15 अप्रैल 2025 मंगलवार। आपको इस समय अपने मानसिक दृष्टिकोण को विस्तृत करने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। किसी विश्वसनीय सलाहकार या शिक्षक के साथ नए विचारों पर चर्चा करें। इस दौरान आप कई बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं, खासकर जब बात कानूनी और व्यापारिक समझौतों की हो। यह समय आपके करियर में बदलाव या किसी रूपांतरण का संकेत भी दे सकता है, इसलिए मेहनत करते रहें और यकीन रखें कि आपके प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। सेहत को प्राथमिकता दें और खास तौर पर अपने आहार पर ध्यान रखें। ध्यान रखें कि नए माहौल में आपको भ्रमित या प्रेरित करने की पूरी संभावना हो सकती है, इसलिए यह समय सामाजिक और व्यवहारिक मामलों से अधिक अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने और नए विचारों को अपनाने का है। आप ज्ञान में वृद्धि करने और दूसरों से अपने विचार साझा करने में भी रुचि महसूस करेंगे। तनाव और चिंता से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज करने की संभावना हो सकती है। आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपको चुनौतीपूर्ण महसूस हों, लेकिन हर छोटी गलती से कुछ सीखने की कोशिश करें ताकि अगली बार वही गलती न दोहराई जाए। इस समय अपने कामों को प्राथमिकता देने से समय प्रबंधन की बेहतर समझ आएगी। घर परिवार में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर भाइयों के बीच किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में पिता से सलाह लेकर ही कोई कदम उठाना सही रहेगा, नहीं तो परिवार के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा आज किसी रिश्तेदार से आर्थिक मदद की मांग हो सकती है। इस दौरान आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे और आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। हालांकि आज आर्थिक दृष्टि से कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, जैसे कि अनावश्यक खर्चों का सामना करना या आपके पैसे कहीं खो जाना। आज आपको सावधानी बरतने की खास जरूरत है, क्योंकि लापरवाही किसी बड़ी मुश्किल का कारण बन सकती है। अपने रिश्तों में ताजगी बनाए रखें, जैसे ताजे फूल की खुशबू। लंबित कामों में अब गति आएगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस राशि के लोग आमतौर पर बहुत ही दिलचस्प होते हैं, जो कभी दोस्तों के बीच खुश रहते हैं तो कभी अकेले अपने विचारों में खो जाते हैं। हालांकि अकेले रहना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आज आपको अपने लिए कुछ समय जरूर मिलेगा। आपको आज यह एहसास होगा कि शादी में समझौते जरूरी होते हैं और यह घटना आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना साबित होगी। दिन की शुरुआत में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आय भी बढ़ी हुई रहेगी और पिता का सहयोग मिलेगा। विरोधी शांत रहेंगे और कार्यस्थल पर सफलता का दौर भी आएगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी और काम की गति भी बनी रहेगी। अटका हुआ धन मिलने के भी अच्छे संकेत हैं, लेकिन शाम तक आय में गिरावट और कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज आपको सहयोग करने वालों से थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि उनकी मदद में कमी आ सकती है और आपकी योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। यात्रा के दौरान भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतें। अनजान लोगों पर विश्वास करना आज आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है और छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को किसी भी अनजान व्यक्ति से दूर रखें। अब बात करें आपके रिश्तों की।
तो आज का दिन बड़े फैसले लेने का है जो आपके संबंधों या भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। यह समय शादी का है, योजना बनाने या कानूनी मामलों में कोई कदम उठाने का हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ बैठकर यह स्पष्ट करें कि आप दोनों जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको अपने परिवार से धार्मिक या वैचारिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय एक साथ किसी नए स्थान की यात्रा आपके रिश्ते के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जिससे आप दोनों एक दूसरे के विचारों को समझने का और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का मौका पाएंगे। साथ ही आप अपने रोजमर्रा के कामों से ऊब चुके हैं और कुछ बड़ा करने का मन बना रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन के हर पहलू को गहरे से समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसे एक सूत्र में पिरोकर बेहतरीन अवसरों को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जो कुछ आपके सामने है उसे लेकर चिंता करने के बजाय अपने पास जो है उसी से संतुष्ट रहना आपको अधिक संतुलित और खुश रखेगा। याद रखें, कभी कभी हमारे अनुमान से कहीं बड़ा परिणाम सामने आता है। जीवन हमें यह सिखाता है कि प्यार केवल एक दूसरे को देखना नहीं, बल्कि एक साथ एक ही दिशा में देखना होता है। करियर की बात करें तो आज किसी सौदे को अंतिम रूप देने का, बिक्री या अनुबंध को पूरा करने का आदर्श समय है। आप खुद को कानूनी मामलों या लंबित योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करते हुए पाएंगे। यात्रा करने का भी अवसर है जो शायद किसी शिक्षक या कंसल्टेंसी कंपनी से जुड़ा हो सकता है। इस समय का लाभ उठाकर आप नए आध्यात्मिक विचारों को अपनाने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि अपनी और अपने सामान की सुरक्षा का ख्याल रखें, क्योंकि मार्ग में कुछ चुनौतियां या देरी हो सकती है। इस समय करियर में बदलाव की संभावना भी बन रही है, तो तैयार रहें। आज आप बड़ी योजनाओं, विचारों और सपनों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस दौरान एकाग्रता की कमी से आपके काम पर असर पड़ सकता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने का यह अच्छा समय है, क्योंकि इससे आपको सही दिशा मिल सकती है और मार्गदर्शन भी बेहतर होगा। किसी के साथ लंबी बातचीत या बैठक का भी योग है, लेकिन कनेक्शन बनाने और रिश्ते बनाए रखने में व्यस्त होने के कारण आप जरूरी मुद्दों से भटक सकते हैं। आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से संभालने के लिए प्राथमिकताओं को ठीक से मैनेज करना जरूरी होगा। ऐसा करने से आपको हर किसी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। कार्यस्थल पर थोड़ी सावधानी बरतें, खासकर अगर आप किसी डील या समझौते को फाइनल करने जा रहे हैं तो कुछ समय रुकना समझदारी होगी। आज का दिन किसी से उलझने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम करने का है। आज सरकारी कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ सकता है, खासकर उन पर जो अकाउंट से संबंधित काम कर रहे हैं। इससे कामकाजी तनाव हो सकता है और आपको सिर दर्द या शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद पर तनाव हावी न होने दें और समय समय पर अपनी सीट से उठकर थोड़ी देर टहल लें। कुछ लोगों को बैंक या वित्तीय सेवाओं से जुड़ा एक आकर्षक ऑफर मिल सकता है, जैसे बेहतर क्रेडिट कार्ड डील, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन शेयर बाजार पर नजर रखने के लिए अच्छा है, खासकर अगर आप दीर्घकालिक निवेश की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ को रियल एस्टेट से जुड़ी कोई नई जानकारी या प्रॉपर्टी डील मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए मजबूत वित्तीय आधार बना सकती है। आज आपको अपनी पर्सनल फाइनेंस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और यह एक अच्छा समय है अपनी कुछ पुरानी वित्तीय गलतियों को सुधारने का। अगर आप घर से ऑनलाइन कमाई के नए तरीकों के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको एक ताज़ा आइडिया मिल सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो क्रिप्टो करेंसी पर थोड़ी रिसर्च करने का यह सही समय है, लेकिन पूरी तरह से सोच समझकर कदम उठाएं। आज इंश्योरेंस से संबंधित फैसले लेने का भी अच्छा मौका है, खासकर अगर आपने इसे टालते आ रहे हैं। डिजिटल दुनिया में काम करने वालों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिहाज से यह समय बेहतरीन है। अगर आपका मन कुछ नया सीखने का हो तो क्यों न डिजिटल मार्केटिंग के किसी शॉर्ट कोर्स में हाथ आजमाया जाए। कुछ लोगों के मन में ऑनलाइन बिजनेस का विचार भी आ सकता है, तो इस पर गहरे विचार करें।
क्योंकि यही छोटा सा विचार बड़ा रूप ले सकता है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में आज कुछ नया सीखने का समय है। अगर आप टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं तो नया सॉफ्टवेयर ट्राई करने या किसी नए ऐप का रिव्यू करने का मन करेगा। आज कोई शानदार गैजेट डील भी मिल सकती है, लेकिन खरीदारी से पहले ध्यान से तुलना करें। इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए जरूरी दस्तावेज और निवेश की योजना भी आज से शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी हो सकती है। आज कुछ लोग लग्जरी आइटम्स जैसे महंगी घड़ी, कार या यात्रा की योजना बनाने की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अगर आपके मन में कानूनी सलाह लेने की जरूरत महसूस हो रही है, तो आज इसका सही समय है। यह वक्त आपकी मदद करेगा। हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी फायदेमंद हो सकती है, खासकर यदि आप अपनी फिटनेस रूटीन को नया रूप देने जा रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन व्यापार या ई-कॉमर्स से जुड़े हैं, उनके लिए नए अनुभव लेने का अच्छा अवसर हो सकता है। प्रोडक्टिविटी टूल्स का उपयोग करने से आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे। यदि आप लंबे समय से किसी अच्छे कोर्स या कोचिंग प्रोग्राम की तलाश में थे, तो आज ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आपके लिए बेहद लाभकारी हो। आज का उपाय: सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी शारीरिक कमजोरी और मानसिक डर कम होगा। मंदिर में लाल वस्त्र, मसूर की दाल या गुड़ दान करने से मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और आप दुर्घटनाओं और क्रोध से बचेंगे। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।